लोकसभा चुनाव रमीना ये 36 कौमी जनभावना न देखते हुए चुनाव लड़ से हमें और सवारी भारी है, हिम्मत करके तैयार है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम सारी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हैं। एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी लगी हैं सत्ता में वापसी करने के लिए। लेकिन 400 पार का नारा बीजेपी राजस्थान में मिशन 25 पे भी जुटी हुई है। मिशन 25 वो है कि राजस्थान की पूरे लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ 25 सीट है। 25 की 25 सीटों पर बीजेपी यहाँ जीतने का दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी के अब इस दावे पर एक ग्रहण लग गया है। वो ग्रहण का नाम है रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और आने वाले 4 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, कैसे ऐलान किया और उनकी जनसभा में कल की कितनी भीड़ उमड़ी, पहले आप देखें रविंदर भाटी क्या कुछ कर रहे हैं। महीने भर रो टाइम रहे हो कि तो आज की तारीख है, पाचा चुनाव कदे तो ये 26 तारीख में ले हुए 26 तारीख तक जे 2600 बूथा न थे जे मजबूत कर सको तो बात करो, क्या तैयार हो? देखो भैया, मैं गुटे धनबल कोनी है, मैं गुटे बाहुबल कोनी है, मैं गुटे पॉलिटिकल पार्टियां कोनी है, मैं गुटे स्टार प्रचारक कोनी है। मैं गुटे अगर कोई है तो म्याड़ा 36 कोमरा भाई है, क्या तैयार हो? चुनाव लड़ंदरो फैसलो जो है बहुत मोटो है। जेड़ा राहुल साहब कहो कि सोचे समझे विचार करे और सब क्षेत्र तमाम लोगों ना 36 कौम सब भाइयों ना पूछे करे फैसलो नया। तो हूं आप सब ना पूछा कि तैयार तो हो, तैयार हो? आप मन की है आगामी लोकसभा चुनाव रमीना ये 36 कौमी जनभावना न देखते हुए चुनाव लड़ से हमें और सवारी भारी है, हिम्मत करके तैयार है। और आज छत्तीसगढ़ का एक ही नारा, छत्तीसगढ़ का एक ही नारा, छत्तीसगढ़ का एक ही नारा, छत्तीसगढ़ का एक ही नारा। आप सब संघर्ष करो। जो मैंने देख पा रहा, सुन पा रहा है, जो अलग अलग खूने रमीना बैठा है, वह सभा में निवेदन करनी चाहूं कि वे 4 तारीख जब तक सारा नामांकन भरे रह रहा, वे 4 तारीख जनसभा भेड़ होना चाहिए कि पूरे भारत में न ठा पड़े कि बाड़मेर और जैसलमेर और तालो तैयार हुआ भैया, हमें अंगड़ाई ले ली है और तैयार है। तो तैयार हो? 4 तारीख में तैयार हो? 26 तारीख में तैयार हो? पक्की बात? हमें लौटा हो। तो सुना आपने। आपको बता दें कि रविंदर भाटी का इधर बीच जिस तरह से नाम चल रहा था कि जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आखिरकार उस पर अब विराम लग चुका है। उन्होंने ऐलान कर दिया है और 4 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसके पहले कयास लगाया जा रहा है कि रविंदर सिंह भाटी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी कैलाश चौधरी को मैदान में उतारी है बाड़मेर जैसलमेर से। दूसरे तरफ अगर बात करें, कांग्रेस में भी जाने की अटकलें हो रही थी। बीते दिनों सचिन पायलट के करीबी नेता से मुलाकात किए थे और ये चर्चा आ रही थी कि कांग्रेस उनको बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी उस सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से विराम लग चुका है और रविंदर सिंह भाटी एक बार फिर ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। बता दें कि विधानसभा चुनाव वो था जब रविंदर सिंह भाटी बीजेपी से अलग होकर के निर्दलीय चुनाव उठे थे और निर्दलीय चुनाव सिर्फ उन्होंने लड़ा ही नहीं बल्कि एक बड़े अंतर से जीता। बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल साबित कर दिया। बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है, वहां से अगर बात करें तो कैलाश चौधरी सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से उनको उतारा है। तो वहीं अब दूसरे तरफ यहाँ पे रविंदर भाटी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से देखना होगा कि कांग्रेस यहाँ पर किसे उम्मीदवार बनाती है,
लेकिन माना जा रहा है कि अब बीजेपी के मिशन 25 पर रविंदर भाटी ग्रहण लगा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो उनके लिए जन सैलाब उमड़ा था बाड़मेर के सीयू विधानसभा में, अब कहीं न कहीं वो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। इसका जो ट्रेलर है रविंदर भाटी कल के अपने जन सैलाब में दिखा दिया। कल उनकी जो पब्लिक मीटिंग थी, जो उनका संबोधन था, उसमें जिस तरह से रविंदर भाटी खुलेआम वादा कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं, समर्थकों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि समर्थक हम चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें और इस वजह से मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले 4 अप्रैल को मैं नामांकन दाखिल करूंगा और आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने प्यार दिया, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी हमको प्यार चाहिए। और जो उनका ये जनसभा था उसमें विशाल मात्रा में जन सैलाब उमड़ा था, कार्यकर्ताओं का जोश हाई था और इसी वजह से रविंदर सिंह भाटी का भी जोश हाई था, लेवल हाई था। अब देखना होगा कि इस सीट पर कितना बड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, ये तो दिलचस्प होगा, क्योंकि रविंदर भाटी एक बड़ा नाम बन चुके हैं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर और राजस्थान में भी एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जयपुर के जेएनवीसी से वो यूनिवर्सिटी से छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पे भी उन्होंने अच्छा खासा अपना पकड़ बनाया था। उसके बाद राजनीति में आए, राजनीति से बीजेपी में आए, बीजेपी से जब सीट नहीं मिला विधानसभा में तो वो निर्दलीय ताल ठोके और एक पल्यानी की सेव का चुनाव चिन्ह लेकर के वो विधानसभा चुनाव में उतरे और चुनाव में उतरे ही नहीं, जीत भी दर्ज की। जिसके बाद से अब लग रहा है कि बीजेपी जो मिशन 25 का मादा लेकर के चल रही है कि वो मिशन 25 फतह करेगी, अब कहीं न कहीं एक सीट पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अब मिशन 400 पे चल रही है। अगर देश की बात करें तो 400 मिशन पार अगर करना है तो राजस्थान से कहीं न कहीं उसको 25 सीटों का जो है वो लेकर के चल रही है, क्योंकि पिछले बार भी राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर चुनाव जीती, तो इस बार भी वही दावा कर रही है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी के ऐलान के बाद से अब कहीं न कहीं बीजेपी की मिशन 25 पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है।